हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का। इस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय की परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि जोड़ मतु से बनेगा बुद्धिमान। यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आप बोलिएगा मतु प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे डक प्रत्यय। डक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है। डक प्रत्यय का ईक हो जाता है, आदि स्वर की वृद्धि होती है। उदाहरण शरीर जो डक, शारीरिक। प्रत्यय का और उदाहरण नगर जो डक। नगर जो डक जोड़ने से जो है नागरिक शब्द बनेगा। जैसे नगर से न अ आ रहा है तो इसका आ हो जाएगा, आ जोड़ ई तो नागरिक है। नेक्स्ट जो है डक प्रत्यय के और भी सारे उदाहरण हैं। धर्म जोड़ डक धार्मिक, कर्म जोड़ डक कार्मिक, दिन जोड़ डक दैनिक, नीति जोड़ डक नैतिक, वेद जोड़ डक वैदिक, भूत जोड़ डक भौतिक, भूगोल जोड़ डक भौगोलिक, इतिहास जोड़ डक ऐतिहासिक। तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय है मद्दु प्रत्यय। मद्दु प्रत्यय का प्रयोग वाला या से युक्त अर्थ में किया जाता है। मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है। उदाहरण शक्ति जो मतु शक्तिमत। इस जो है प्रत्यय का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे बुद्धि जुर मतु बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द होगा, बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द होगा, नपुंसक लिंग मधु बुद्धिमत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो है श्री जुर मतु से श्रीमान श्रीमती श्रीमत, धी जुर मतु धीमान धीमती धीमत, मधु जुर मतु मधुमान मधुमती मधुमत, कृति जुर मधु कीर्तिमान कीर्तिमती कृति। नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। त्व प्रत्यय का त्व ही शेष रहता है। त्व प्रत्ययान्त शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं तथा इसके रूप फल की तरह चलते हैं। फल रूप जानते हैं ना, फलम फले फलानी, ठीक उसी प्रकार इसका रूप चलता है। त्व प्रत्यय के उदाहरण पशु जुड़त्वा पशुत्वम, लघु जुड़त्वा लघुत्तम, गुरु जुड़त्वा गुरुत्वम, जड़ जुड़त्वा जड़त्वम समत्वम, कटु जुड़त्वा कटुत्वम, देव जुड़त्वम देवत्वम। तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रत्यय तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्ययांतांत जो है शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं तथा इसके रूप रमा की तरह चलते हैं। जैसे मूर्ख जोड़ता तल मूर्खता, मूर्ख जोड़ तल तो क्या बनेगा मूर्खता, मूर्खता बनेगा। तल प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पशु जुड़ता पशुता, लघु जुड़तल लघुता, गुरु जुड़तल गुरुता, मित्र जुड़तल मित्रता, सम जोड़तल समता, कटु जोड़तल कटुता। इस प्रकार से हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है संज्ञा शब्दों को जो है तल प्रत्यय जोड़कर जो है भाववाचक संज्ञा में जो है प्रयुक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञा में जो है प्रयुक्त करते समय जो है क्या होता है, इस शब्द के अंत में प्रायः ता शेष बचता है। नेक्स्ट अब हम स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पहला स्त्री प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। उदाहरण सूत जोड़ टाप, सूत जोड़ टाप तो इससे बनेगा सूता। जैसे हम जो है बाल जोड़ टाप बाला आदि भी जो है लिख सकते हैं। तो इस जो है प्रत्यय के कुछ जो है प्रमुख उदाहरण जो है हम आपको समझाते हैं। जैसे टाप प्रत्यय छात्र जोड़ टाप वाट, तो छात्र जोड़ आ की मात्रा लग जाती है। टाप में जो आ की मात्रा शेष जो है दिखाई पड़ता है। जैसे छात्रा, छात्र जोड़ आ यानी छात्र जोड़ टाप अर्थात आ, टाप का क्या होता है आ, तो छात्रा बनेगा। टाप प्रत्यय के उदाहरण बाल जो टाप बाला, प्रथम जो टाप प्रथमा, कोकिल जो टाप कोकिला, अश्व जो टाप अश्वा, अज जो टाप अजा। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगने पर अंक के
स्थान पर इक हो जाता है, अक के स्थान पर क्या हो जाता है, तो इक हो जाता है और फिर आ प्रत्यय लगता है। जैसे बालक जो टाप बालिका, धावक जो टाप धाविका, शिक्षक जो टाप शिक्षिका, गायक जो टाप गायिका, नायक जो टाप नायिका। इस प्रकार से जो है अक के स्थान पर इक हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे जो है नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय का जो है अध्ययन करेंगे। दूसरा स्त्री प्रत्यय है जिसको डी प्रत्यय कहा जाता है। जिस पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या न हलंत हो तो उसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। डीप प्रत्यय का बड़ा ई जो है शेष रहता है। उदाहरण कृति जो डीप कर्त्री, कृति जो डीप तक क्या बनेगा, कत्री शब्द बनेगा। स्त्री प्रत्यय के जो है नेक्स्ट डीप प्रत्यय से जो है रिलेटेड कुछ उदाहरण, जैसे अभिनेत्री प्लस डीप, अभिनेत्री जो है डीप एंड डी का जो है बड़ी ई हो जाता है और त्री जो है री में बदल जाता है। तो जो र, क्योंकि तो जो र से त्र बनता है तो बड़ी ई की मात्रा लगता है तो त्री हो जाता है, अर्थात अभिनेत्री। डीप प्रत्यय के उदाहरण दात्री जो डीप दात्री, धात्री जो डीप धात्री, कामिन जो डीप कामिनी, तपस्विनी जो डीप तपस्विनी, गुणीन जो डिप गुरीनी, कुमार जो डिप कुमारी, किशोर जो डिप किशोरी, ब्राह्मण जो डिप ब्राह्मणी। इस प्रकार अब नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ 10वां क्लास से रिलेटेड जो तद्धित प्रत्यय जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसको आप यदि याद रखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जो है आसानी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर पाइएगा। डक शब्दों के अंत में ईक हो जाता है, जैसे धार्मिक, नैतिक जो है भौगोलिक। मतुप शब्दों के अंत में मान, मतुप प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगता है तो उसके जो है अंत में मान की ध्वनि जो है शेष रह जाती है, जैसे बुद्धिमान, धीमान, कृतिमान। तीसरा बतुप प्रत्यय शब्दों के अंत में वान हो जाता है, गुणवान, रूपवान, धनवान। यदि किसी शब्द में जो है वान की मतलब जो है शेष आवे तो उसको समझिए उसमें मतु प्रत्यय का योग है। नेक्स्ट चौथा त्व प्रत्यय शब्दों के अंत में त्व हो, जगह लघु त्वम, पशु शब्दों में प्राय जो है त्वम शब्द जो है शेष आता है। नेक्स्ट तल प्रत्यय शब्दों के अंत में ता हो जाता है, जैसे पशुता, महत्ता, मित्रता। जिस शब्द के अंत में ता जो है की ध्वनि आवे उसमें जो है तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय में टाप आता है, शब्दों के अंत में आ हो जाता है, जैसे छात्र जो टाप छात्रा, सूता, आजा, अश्वा। ठीक उसी प्रकार जो है डिप प्रत्यय धातुओं के अंत में ई हो जाता है, जैसे कत्री, धात्री, नदी, देवी। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो उसमें डिप प्रत्यय होता है। धन्यवाद, मिलेंगे तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।